ओम देवी कुसमांडाय नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। तो आइए आज जसपान करें दुर्गा सप्तशती पाठ में अध्याय 5 और 6 का। तो आइए मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आरंभ करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सभी देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं ने अपराजित होकर देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणगताओं कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पुत्री स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार करते हैं। कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी ख्याति कृष्णा और विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से, प्राणियों में शुद्ध रूप से, जो देवी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में त्रिषा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में दृष्टि रूप से, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से, जो देवी सब प्राणियों में भांति रूप से, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की देवी एवं प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंडल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति करते हैं, उस समय पार्वती देवी
गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तभी उनके शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत होकर युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से व्याप्त हुई। निशुंभ के भृत्यचंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप आपने कभी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोक में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सभी आपके पास हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रव घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा दे रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह अभी आपके पास है। यह महापद्य नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किल्लथित नामक भाला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आप ही के पास है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह भी आप ही के पास है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि के स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित है। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्री रत्न रूप कल्याणमयी देवी है इसे आप क्यों नहीं अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने यह बातें कहना और ऐसा उपाय करना कि जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही तुम्हारे साथ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में गया जहां देवी मौजूद थी और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक समान स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश भेजा है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में है। देवराज, इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में सबसे महान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अस्वच्छ उच्च श्रोवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पकड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले अब हम ही हैं। कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न रूपा हो। मेरे वरुण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यह वचन कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा ने, देवी ने जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसके समान ही पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूं उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमानकों को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पर पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण करे। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अत्यंत अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो?
इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6वां अध्याय धूम्रलोचन वध। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उन्होंने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो उस देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक केस पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो, तो तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के ये कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्दों के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भयंकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपनी जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक पटक कर ओठ की डाढ़ों घायल करके मार डाला। उसने सिंह से नाखूनों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उनका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। तो यह थे हमारे आज के सप्तशती पाठ अध्याय 5 और 6। आशा करती हूँ कि आपको हमारे यह अध्याय पसंद आए होंगे। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि तथा आगे के अध्यायों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।